आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आई होप सो कि सब अच्छा होगा, फर्स्ट क्लास होगा। लाइव आ रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा ना मुझे अजीब सा लग रहा है। मतलब आई थिंक सो 30-31 के अप्रोक्स एज हो चुकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है और चीज़ें अब आमने सामने देखी जा रही है। मतलब चीज़ें प्रैक्टिकली आमने सामने आ रही है। अब ये पीछे शील्ड देख रहे हो, शील्ड मेडल ये सब, ये बड़ी मेहनत से कमाया है। कुछ SFI है, कुछ नेशनल्स है। बट अब जाके लगता है कि क्या फ़ायदा, क्योंकि हम जब खेलते थे तो हम स्पोर्ट्समैनशिप को सोच के या चीज़ों को, मेहनत को देखते थे कि हाँ हम कुछ अचीव करेंगे, कुछ आउटपुट आएगा। बट अब ये देखा जा रहा है कि अब प्लेयर्स के अंदर हीन भावना आ चुकी है, कोचेस के अंदर मैनिपुलेशंस आ चुके हैं। क्यों इतनी गंदी पॉलिटिक्स हो चुकी है कि हर गली के अंदर, हर कूचे के अंदर एक फेडरेशन खुली जा रही है। मैं बात कर रहा हूँ रोप स्किपिंग गेम की, जंप रोप गेम की। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि दुख होता है। अपनी लाइफ के अप्रोक्स अगर मैं 2011 से बात करूँ, जब मैंने अपना पहला नेशनल खेला था, क्योंकि उससे पहले भाई हम लोग बने, बिगड़े, चीज़ें हुई, ठीक है, स्टेट खेला हमने। बट एक प्लेटफॉर्म जो लिया वो 2011 से लिया मैंने। 2011 से आज 2025 ख़त्म हो जाने को आ रहा है, 2026 लग जाएगा। तो अप्रोक्स अगर मैं बात करूँ तो करीबन 14 से 15 साल, आई थिंक सो। ठीक है, कम ज़्यादा हो गया तो पता नहीं, बाकी ज़्यादा ही होंगे। आज मैं चीज़ें देख रहा हूँ, आजकल कंपटीशन नहीं है, स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स है। भाई मैं पूछना चाह रहा हूँ, देखो मैं एक, मतलब मेरे अंदर भी आजकल, आज के टाइम में भी, अगर मैं एज अ कोच बात करूँ, एज अ टीचर बात करूँ, तो अगर मैं उसको साइड भी कर दूँ तो मैं उससे पहले एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। मेरे अंदर एक स्पोर्ट्समैनशिप है। आज भी अगर मैं ग्राउंड में खड़ा हूँ और मैं बच्चों को खेलते हुए देख रहा हूँ तो मेरे अंदर बहुत खुशी होती है कि यार हम भी ऐसा करते थे और कितना अच्छा कर रहे हैं। उसको इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे कुछ अच्छा सीखे, एक तरफा करे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करे, ताकि चीज़ें जल्दी से जल्दी एक मुकाम हासिल हो। बच्चों को सपोर्ट करते हैं, मोरल सपोर्ट करते हैं, मेंटली सपोर्ट करते हैं, कुछ करके दिखाते हैं। तो इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो चीज़ है, अभी भी है। हम अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, कोचेस की रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे हमारे साथ छोटा हो चाहे बड़ा हो, मेरे सीनियर्स है, जूनियर्स है, आज भी मैं उनसे इज्जत से रहता हूँ। हंसी मजाक करते हैं खूब बढ़िया तरीके से। क्यों? क्योंकि हम भी उस जगह रहे हैं, उस जगह पे हमने देखा है। बट आज के टाइम में मैं देखता हूँ कि आज एक एक कोच, हर एक कोच अपने बच्चों को मैनिपुलेशन सिखाता है कि उस कोच के पास मत जाओ, उस कोच से बात मत करो, उस फेडरेशन में मत जाओ, इस फेडरेशन में खेलो। क्यों भाई? अपने गली गली के अंदर 10-10 फेडरेशन खड़ी करने का मतलब क्या है? जंप रोप और रोप स्किपिंग के नाम पे धंधा क्यों चला रहे हो? किस लिए चला रहे हो? 25 साल पुरानी फेडरेशन को तुमने मजाक बना दिया। क्यों भाई? मैं हर एक उस कोच से बात कर रहा हूं जो ये देख रहा है कि सिर्फ और रोप स्किपिंग गेम एक बिजनेस हो गया है। आप लोग बच्चों के करियर के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो भाई? क्या दिखाना चाह रहे हो भाई? गवर्नमेंट अंधी नहीं है, दिखता है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट आप लोगों को सपोर्ट क्यों नहीं कर रही है? आज मैं खुल के बोल रहा हूं भाई, क्योंकि तकलीफ होती है भाई। आज एक बच्चा CBSE खेल रहा है, आज एक बच्चा ओपन नेशनल खेल रहा है, आज एक बच्चा फेडरेशन नेशनल खेल रहा है, सीनियर नेशनल खेल रहा है, स्टेट खेल रहा है, जोन खेल रहा है। किस लिए खेल रहा है? क्या फ्यूचर है उसका? क्या ग्रेडेशन देना चाह रहे हो उस बच्चे को? उस कोच, वो कोच क्या दिखाना चाह रहा है कि आप लोग उस बच्चे को क्या कह के नेशनल खिलाने लेके जाते हो, स्टेट खिलाते हो, डिस्ट्रिक्ट खिलाते हो? क्या खिलाते हो? किस लिए खिलाते हो? ताकि वो एक बच्चा एक बार एक प्लेटफॉर्म ले, उसको लोग जाने, उसको लोग समझे, उसकी एक पहचान बने, उसकी सोसाइटी में नाम हो। यही है ना? पर जहां बात आती है
एक मुकाम की, तो आप लोगों का वजूद क्या है? भाई गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, डिस्ट्रिक्ट पे आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, किस लिए करेगी भाई? आप मजाक बन के रह गए हो। ठीक है, मैं अकेले अपनी बात नहीं कर रहा, मैं एक सिंगल फेडरेशन की बात नहीं कर रहा, मैं हर एक बंदे की बात कर रहा हूं जो ये समझ रहा है। अगर वो रोप स्किपिंग के नाम पे खिला रहा है, चाहे जंप रोप के नाम पे खिला रहा है, आप सिर्फ बच्चों के साथ धोखा कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो मेडल जीतना कंपटीशन लेवल नहीं जीता रहा, वो सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर एक बच्चा आज जाके इंटरनेशनल खेल के आता है, वो क्यों खेल के आता है? क्योंकि उसका रीजन है, क्योंकि वो अपने देश का नाम ऊंचा करना चाह रहा है। पर आप लोग उस देश के नाम पे उससे पैसा ले रहे हो और उसको सिर्फ सपने दिखाए जा रहे हैं कि आज नहीं तो कल मिनिस्ट्री आपको सपोर्ट करेगी। भाई क्यों करेगी मिनिस्ट्री आपको सपोर्ट? मैं बात करूं, मैं सच्ची बता रहा हूं, मैं अगर नाम ले लेके बात करूंगा ना तो बहुतों की कपड़े उतर जाएंगे। और मैं इसीलिए नहीं चाहता क्योंकि गंद हो चुका है। आप इंडियन बना लो, आप इंडिया बना लो, ठीक है, आप जंप रोप फेडरेशन बना लो, आप जंप रोप एसोसिएशन बना लो, आप रोप स्किपिंग एसोसिएशन बना लो। भाई किस लिए? एक रहने दो ना भाई। तभी तो आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी जब आप एक बन के रहोगे, यूनाइटेड होके रहोगे, यूनिटी बना के रहोगे। आप प्लेयर को प्लेयर रहने दो, उसके कंधे पे रख के बंदूकें मत चलाओ। सिर्फ आपका मोटो पैसा कमाना नहीं है। अगर आप एक बच्चे के साथ हो, उसका भविष्य आपके हाथ में है। चीजों को कॉम्प्लेक्स मत करो। क्या 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 वैल्यू रह जाएगी आप लोगों की? मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या एक वैल्यू रहेगी आप लोगों की? आपका बच्चा आपके मुंह पे बोल के जा रहा है कि सर आज हम रोप स्किपिंग गेम छोड़ रहे हैं, उसका रीजन ये कि उसका फ्यूचर नहीं है। मेडल, शील्ड, सर्टिफिकेट देने से कुछ नहीं होता जब तक उस सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू ना हो। भाई सिंपल सी बात है, धंधे बंद कर दो, ठीक है, एक यूनिटी बना के रखो। जो चीज पुरानी चलती आ रही है उसको मजबूत करो। और ये जो गली गली के अंदर फेडरेशन खुले जा रही है, कंपटीशन हो रहा है, कंपटीशन कराना डिफरेंट थिंग है कि आप कंपटीशन करा रहे हैं, एक नॉर्मली कंपटीशन हो रहा है, चलो भाई ठीक है। बट अगर आप उसको एक नाम दे रहे हो, रिकॉग्नाइज कर रहे हो, उसको रिकॉग्नाइज का मतलब क्या है? क्या लेवल है उस रिकॉग्नाइजेशन का? भाई उससे स्कॉलरशिप मिलेगी, आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा? जब तक वो नहीं मिलेगा भाई क्यों अपना दिमाग लगा रहे हो? हर एक बच्चे के लिए वीडियो है, हर एक कोच के लिए वीडियो है, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो और उन लोगों तक पहुंचाओ जो बाप बन के बैठे हुए हैं, उनकी कोई औकात नहीं है, ठीक है। आप एक बच्चे के भविष्य के साथ, हर एक बच्चे के साथ, नॉट टू इंक्लूडिंग स्टेट वाइज, हर एक सिंगल पर्सन के साथ जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, हर एक बंदे की उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की है, लेबिलिटी आप लोगों की है। अगर आप उसको कोई मुकाम नहीं दे सकते तो आपका कोई मतलब आप कोई लेवल ही नहीं है फिर आप लोगों का कि आप उस कंपटीशन करा रहे हो। तो सिंपल सी बात है, ये धांधलेबाजी बंद करो। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई, और ये धांधलेबाजी बंद करवाओ। और ये जितने भी कोचेज है उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है भाई, थोड़ी अपनी आंखें खोलो, ठीक है, वेरीफाई करो चीजें, मजाक बन के मत रहो। चीजें आपके हाथ में है, आपका बच्चा है, ध्यान से समझ के चीजें करो और कराओ। आज अगर मैं एक फेडरेशन का जुड़ा हुआ हूं, मुझे मतलब नहीं है दुनिया में 10 चल रही है, एक है बतेरी है, अगर नहीं है तो मैं नहीं करूंगा भाई। भगवान ने हाथ पैर दे रखे हैं, मेहनत करी है, रोटी कमा लेंगे, खा लेंगे। पर किसी बच्चे के साथ धांधलेबाजी करना, उस बच्चे से पैसे ले लेना और उसको खिलाना मेरे बस की नहीं है। मेरे अंदर भगवान ने दिमाग दे रखा, मैं सिर्फ समझ दे सकता हूं लोगों को। बिजनेस करना मेरा मोटो नहीं है, मेरा काम अवेयर करना है कि ये लेवल है और इस लेवल पे आपको जाना है। हमारा भी सपना था, हमने भी इंडिया खेला है, पर कभी धांधलेबाजी के चक्कर में नहीं खेला कि हमें इंडिया रिप्रेजेंट करना है तो हमारे को धांधलेबाजी का हिस्सा बनना नहीं। तो इसको समझो भाई। देखो थोड़ा सा ना हाइपर हो ही जाता हूं, बट मैं एक छोटी सी चीज बता रहा हूं। आज के टाइम में बच्चा आप पे भरोसा नहीं करता, उसका रीजन ये है कि आप लोगों के अंदर वो वैल्यूज नहीं है। बुरा मत मानना,
वैल्यूज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने डिग्निटी बनाई ही नहीं अपनी। जब तक आप लोग डिग्निटी नहीं बना के रखोगे ना, देखो मुट्ठी बंद रहती है ना तब तक अच्छी रहती है, मुट्ठी खुल जाती है कुछ नहीं रहता हाथ के अंदर। अपने आप को मुट्ठी बनाओ। मैं ये नहीं कहता कि आप भरोसा करो, पर यकीन भी मत करो कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। आंख बंद करके यकीन मत करो, चीजें देखो, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन पुट करो कि भाई मेरे बच्चे को क्या चीज सही, मतलब मेरे बच्चे के लिए क्या चीज सही है, क्योंकि आप ही अपने बच्चों के लिए स्टैंड लोगे। हर मतलब मैं सोशल मीडिया पे इतनी चीजें देखता हूं ना, रोप स्किपिंग के नाम पे धांधलेबाजी चल रही है, जो जंप रोप के नाम पे धांधलेबाजी चल रही है। अरे भाई किस लिए ये दो नाम क्यों रखे गए हैं? क्यों आपने, और कभी मैं तो समझ के हैरान है कि चीजें ऐसी कॉम्प्लेक्स क्यों हो रही है। भाई जो बाप बन के बैठे हैं उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि क्या सही है और क्या गलत है। वो अपनी ईगो में है, वो अपनी ईगो के अंदर क्यों है मुझे नहीं पता, ना मैं उनसे पूछने जा रहा। बट आप लोगों की आंखों पर तो पट्टी बंदी हुई है, उसको खोलो भाई। वो मेरा बाप है, वो, अरे भैया मेरी बात सुनो, आपके घर में रोटी सिर्फ आप लेके आओगे, दूसरा नहीं लाएगा। ऐसे ही किसी बच्चे का भविष्य आपके हाथ में है, कोई और नहीं बनाएगा। सही चीज के साथ जाओ, यूनाइट होके रहो, एकजुट होके रहो। ये टूटने का वक्त नहीं है। नहीं तो इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, इंडिया में रोप स्किपिंग जंप रोप का नाम खत्म हो जाएगा, कुत्ता नहीं पूछेगा कोई। तो इस चीज को समझो, इस वीडियो को शेयर करो। जिसको बुरा लगता है बुरा लगने दो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि किसको क्या लग रहा है। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, आज मैंने बोला है, कल कोई और बोलेगा, परसों कोई और बोलेगा। आज मेरे ऐसे 36 खड़े होंगे और फिर जवाब देना पड़ेगा, हर एक बंदे को देना पड़ेगा। फिर कहां मुंह उठाते हुए जाओगे वो देख लेना। चलो, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।